हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्लास 9 टू लेकर 12 तक के साइंस के लगभग सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? बच्चों के दिमाग में अक्सर आती है सर ऑटोट्रोपिक क्या है और हेटेरोट्रोपिक क्या है, हेटेरोट्रोपिक क्या है। ये दोनों चीजें होती क्या है सर, हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो आपने क्या नहीं किया, अब तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी। जाइए और आप हमारी पिछली वीडियो, इससे पीछे जो न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो आई है उसको पूरा देखिए। उसके अंदर आपको पता लगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे पता होना चाहिए ऑटो मतलब क्या है। ऑटोट्रोपिक, इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे मतलब नहीं पता तो मैं क्या नहीं कर सकता, कुछ भी जान नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम दो वर्ड से समझेंगे। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रोपिक का मतलब है ऑर्गेनिजम्स। सेल्फ ऑर्गेनिजम्स मतलब जो क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद बना रहे हैं। ये क्या होते हैं, फूड मेकर होते हैं, खुद ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इस टाइप के न्यूट्रिशन के टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मुझे पता लगा, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना खाना बना रहे हैं। ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या कहूंगा, ऑटोट्रोप्स कहूंगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहूंगा मैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहूंगा। सर ये होता किन किन में है? तो देखिए, अब यहां ऑटोट्रोपिक का मतलब आपको पता लगा, मतलब यहां पर इनको किसी अनदर ऑर्गेनिज्म या एनिमल के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये अपना खाना खुद का खुद बनाएंगे। ऐसा न्यूट्रिशन क्या होगा मेरा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। इस टाइप का न्यूट्रिशन सर प्रेजेंट किसके अंदर होता है? ये आप लोगों ने एक वर्ड सुन रखा होगा, प्लांट। ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं ये लोग। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप लोग क्या है, हम लोग क्या है, सबके सब किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको अगर मम्मी ने खाना नहीं दिया तो आप खाना नहीं खा सकते, आपको प्लांट्स ने खाना नहीं दिया तो आप खाना नहीं खा सकते। सर ये प्लांट्स खाना कैसे देंगे हमें? हमें ये खाना देते हैं फ्रूट, वेजिटेबल, राइस एक्सेट्रा की फॉर्म में देते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, इन सब से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, कोई भी काम करने के लिए। कोई भी किसी भी तरह का काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है। ये हमें एनर्जी कौन देता है, प्लांट्स देते हैं, एनिमल्स देते हैं। तो सर ये प्लांट्स को कैसे मिल रही है, आप थोड़ा थोड़ा बताइए हमें। बिल्कुल बताएंगे बच्चों, आपको बताने के लिए यहाँ पर हम। तो देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इनको सिर्फ क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है इनको, सिर्फ सनलाइट चाहिए होता है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होता है। तो सर ये प्लांट्स कैसे कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। प्लांट को क्या चाहिए, सिर्फ सनलाइट चाहिए और उससे क्या बना लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। मैंने आपको बताया, आपने मान लिया
पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर ये फूड बना कैसे रहे हैं, इनके पास तो कोई ऑर्गन नहीं है फूड बनाने के लिए। हमारे पास क्या है, माउथ है, हमने खाना खाया, हमारी सेल ने चेंज किया, सारा काम करते हैं। यहां पर एक चीज प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट नाम लिखता हूं मैं, जिसको मैं क्या कहता हूं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की फॉर्म में होता है। क्लोरोफिल ये होता क्या है सर, ये सबसे बड़ी बात आती है हमारे पास, है ना। तो देखिए अब पता लगा सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस हो रहा है। प्लांट ने क्या किया, आप लोगों ने एक नाम सुन रखी है, टर्म सुन रखी है, CO2। प्लांट्स अपना जो भी है, हम CO2 छोड़ रहे हैं, प्लांट्स वो क्या है अपने पास इनटेक कर रहे हैं और उससे ऑक्सीजन बना रहे हैं। वो बना कैसे रहे हैं वो देखिए। प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड ली, साथ में क्या लिया, इसने लिया वाटर। क्या लिया, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर लिया, और उसके बाद इसने क्या किया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना दिया, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब यहां पर ये पूरी रिएक्शन हुई सर, ये बैलेंस नहीं है आपकी, तो ये 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल वाटर के लेकर क्या बना देगा आपका, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होते हैं आपके, वाटर। और यहां पर ये जो बना C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या है आपका, ऑक्सीजन, और ये वाटर। तो ये देखिए इतना सब कुछ बनाया प्लांट ने, किसके साथ, सनलाइट के साथ रिएक्शन करके, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी टर्म को मैं क्या नाम देता हूं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नाम दिया मैंने। आपके बहुत से टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कह देंगे कि यहां पर क्या है, सनलाइट की जगह सिर्फ लाइट होगी। बच्चों याद रखिएगा, प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट की प्रेजेंस में भी करेगा, जो आपके घर के अंदर LED लाइट होती है। पर कौन सी टाइप की LED लाइट के अंदर करेगा, इसको चाहिए 2 टाइप की लाइट। कौन सी चाहिए, रेड और ब्लू। वहां पर ये क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। किसके लिए, अपने आप का फूड बनाने के लिए, बहुत कम अमाउंट के अंदर। रात को भी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। बहुत से टीचर कह देंगे लाइट की प्रेजेंस में होता है। कौन सी लाइट, LED लाइट, पर ये नहीं बताएंगे आपको कि ब्लू लाइट है या रेड लाइट है, कौन सी लाइट है। हमेशा याद रखिएगा, जो ये क्लोरोफिल है ये क्या करता है, रेड एंड ग्रीन, सॉरी ब्लू लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और जो ये क्या करेगा, ग्रीन लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये पूरा प्रोसेस जब होगा तब ये प्लांट क्या बनाएंगे, आपका फोटोसिंथेसिस कर कर अपना फूड बनाएंगे और आपको एनवायरनमेंट में क्या दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। अगर ये प्रोसेस ना हो तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। समझ आया बच्चों? चलिए एक और चीज बताता हूं आपको। बहुत से बच्चों ने क्या कर रखा होगा, बहुत सारी रिफ्रेशर्स आती हैं, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेता, मैंने 1-2 पढ़ रखी है, मैं उसका बता देता हूं आपको। चेस चांद के अंदर आपको एक रिएक्शन मिलेगी लाइफ प्रोसेस के ऊपर। वो रिएक्शन क्या होती है वो देखिएगा। वो रिएक्शन आपको ये दिखाएगी, 6CO2 प्लस 6H2, 12H2 भी नहीं लेगा वो, 6H2O
किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना देगा? C6H12O6 प्लस 6O2। यहां पर आपका वाटर का नामो निशान मिटा देगा। बहुत सी मैंने बुक्स पढ़ी, मेरे को ये कमी लगी, पर ये रिएक्शन आपकी गलत मैं मानूंगा। आपकी रिएक्शन तब तक सही नहीं है जब तक उसको एनसीईआरटी ऑथराइज नहीं कर देती, और एनसीईआरटी ऑथराइज करती है इस रिएक्शन को। तो बच्चों याद रखिएगा, ये प्रोसेस जब होगा तो इसके अंदर आप ये रिएक्शन लिखोगे, ना कि ये वाली लिखोगे। O2 ये रिएक्शन मैं कहता हूं गलत है, और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं करते। मतलब आपको पता लगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जब भी होगा तो किसकी हेल्प से होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से आपका क्या करेंगे? प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाएंगे। फूड बनाने के लिए उनके पास कोई ना कोई पिगमेंट होना जरूरी है, तो वो पिगमेंट क्या होता है वो देखिए। अब यहां पर पिगमेंट की प्रेजेंस होती है। जो मैंने आपको वर्ड दिया था पिगमेंट्स, वो कौन से हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करेंगे? अपना प्लांट अपना न्यूट्रिशन करेंगे। अब यहां पर एक बात और आएगी, साइट्स ऑफ न्यूट्रिशन। साइट्स ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है और ये क्या काम करता है वो देखिए आप लोग। मैंने क्या लिया यहां पर? मैं एक लीफ लेता हूं। मैं क्या लेता हूं बच्चों? लीफ लेता हूं और उसका के ऊपर काम करता हूं मैं। अब मैंने ये लीफ ली, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है? इसके अंदर बहुत छोटे अमाउंट के अंदर मान के चलूं मैं, तो यहां पर क्या होंगे? पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यहां पर कुछ छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होंगे। इन पोर्स के ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। ये है आपकी लीफ है। लीफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत सी चीजें प्रेजेंट होती है। ये जितनी सिंपल दिख रही है आपको उतनी सिंपल काम नहीं करती। एक लीफ के अंदर आपको जो जो चीजें मिलेंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है, जो छोटे छोटे से आपको पोर्स दिख रहे हैं ये क्या होते हैं? उसके स्टोमेटा होते हैं। ये क्या होते हैं? उसके स्टोमेटा होते हैं। ये क्या होती है? रिब होती है। ये क्या होती है? रिब होती है। यहां पर ये क्या है? प्लांट पार्ट क्या है? किसी से जुड़ा होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा ये रिब काम क्या कर रही है। ये रिब दो तरह का काम करती है। एक आपकी लीफ को क्या करेगी? इलास्टिसिटी देगी, और दूसरा ये क्या करेगी? वाटर को ट्रांसफर करने के अंदर भी काम करेगी। और ये स्टोमेटा क्या काम करेंगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, फटाफट इसके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम्स कुछ हैं इसके अंदर मैंने 4 डायग्राम ड्रॉ की हैं। फर्स्ट डायग्राम है ए, जो इसको डिनोट कर रहा है। सेकंड के अंदर हम ये डायग्राम है, और थर्ड ये, एंड फोर्थ हमारा ये। 4 डायग्राम्स के अंदर मैंने इस पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है। आप लोग देखिएगा, आपको समझ जरूर आएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या है? लीफ ली मैंने। लीफ को क्या किया मैंने? उसको या तो एलएस से काटा या टीएस से काटा। एलएस और टीएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड काटी मैंने, या ट्रांसवर्स काटी या लॉन्गिट्यूडनल काटी। तो मैंने क्या देखा? लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर बी बनी मेरे को ये दिखाई देती है। सबसे मेन बात याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो स्टोमेटा है या स्ट्रोमा है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर
प्रेजेंट होंगे। उसके ऊपर भी बात करते हैं अभी स्ट्रोमेटा और स्ट्रोमा होते क्या है और ये क्या नहीं होते। तो मैंने जैसे ही लीफ को काटा मेरे को लीफ के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई दी। सबसे पहली बात होती है क्यूटिकल, सबसे बाहर वाली लेयर है जो उसको क्या कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, स्पंजीनेस दे रही है। दूसरी मेरे को दिखी अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, लेयर का नाम है जो क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है यहाँ पर। फिर मैंने बात की, जैसे ही मैं एपिडर्मिस के नीचे आया मुझे क्या दिखती है यहाँ पर मुझे दिखती है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रीन क्लोरोफिल वगैरह है जो उसको डिनोट कर रहे हैं कि यहां पर वो प्रेजेंट है। फिर जैसे ही मैं नीचे आया स्पंजी पैरेन्काइमा। ये स्पंजी पैरेन्काइमा क्या है सर, स्पंज होता है? नहीं बच्चों, ये क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा लीफ के ऊपर कुछ भी चीज डालते हैं, प्रेशर डालते हैं आप लोग, तो जैसे ही प्रेशर आपने हटाया वो वापस उसी फॉर्म में आ जाती है, स्पंजीनेस प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, स्पंजी पैरेन्काइमा के कारण होती है, ये स्पंजीनेस देने का काम करता है। और उसके बाद आते हैं मेरे पास ये स्टोमेटा। ये सर ये काम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो खाला खाला सा दिखा रखा है आपने, ये काम क्या करेगा? तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या काम करता है, स्टोमेटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज का, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालने का, या आप कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। आप लोगों ने सुबह सुबह सर्दियों में या गर्मियों में देखा होगा, तो उन दिनों में आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आपको दिखता है कि आपकी जो लीफ है, ग्रास है, उसके ऊपर ज्यादा अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट है। किसके कारण है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण है। अगर ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज ना हो तो आपको नहीं दिखेगा। सर ये गर्मियों में नहीं होता, गर्मियों में भी होता है, पर गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या है, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कौन कर लेता है, एनवायरमेंट कर लेता है, इवेपोरेट कर लेता है वाटर को। थर्ड डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की क्लोरोप्लास्ट की, डिस्कॉर्ड क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये पूरा का पूरा डायग्राम के अंदर जो गोल गोल दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट एक ही बात होती है, ये ग्रीन पिगमेंट का काम करते हैं। फोर्थ डायग्राम के अंदर आप बात करूं मैं तो ये काम क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट डायग्राम के अंदर लीफ को कट किया, तो उसको क्या कर लिया हमने, लॉन्गिट्यूडल या ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया और डायग्राम ड्रॉ करके देखा उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी। सेकंड के अंदर हम आए तो हमने क्या देखा, यहाँ पर डिस्कॉर्डेड क्या थे, क्लोरोप्लास्ट थे, जो क्या कर रहे हैं, ग्रीन पिगमेंट का काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट करा रहे हैं। वो रिएक्शन क्या थी, C6CO2 + 12H2 C6H12O6 + 6H2O + 6O2। और यहां पर लास्ट स्टेप के अंदर देखा मैंने, यहां पर कुछ स्टोमा प्रेजेंट थी। स्टोमा और स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों, देखिए स्टोमा का मतलब होता है सिर्फ एक स्टोमेटा, एक ओपन होल, वो क्या डिनोट करेगा, स्टोमा को डिनोट करेगा। अगर एक से ज्यादा ओपन होल प्रेजेंट है तो वो किसको डिनोट करेंगे, स्टोमेटा की फॉर्म में डिनोट होंगे। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। स्टार्च के, ये क्या स्टार्च प्रेजेंट है कुछ अमाउंट में, ये यहां पर क्या स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, ये स्टोमेटा है, और यहां पर क्या है, ये इनर और आउटर लेयर के अंदर कैद है, ये एक केज का काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता लगा कि प्लांट्स के अंदर पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है। प्लांट्स की लीफ ने क्या किया, सनलाइट ऑब्जर्व की, जैसे ही मैंने प्लांट की लीफ को कट किया तो मुझे क्या दिखता है कि प्लांट की लीफ के अंदर ये पार्ट्स प्रेजेंट थे। फिर मैंने एक स्पेसिफिक पार्ट को लिया और उसके अंदर देखा तो मेरे पास यहाँ क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे जो ग्रीन पिगमेंट होता है। उसके बाद मैंने इसको कट करके देखा तो या माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे ये स्ट्रक्चर डी मिली, जिससे मुझे क्या पता लग रहा है कि प्लांट के अंदर जो भी डाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। यहां पर कुछ रॉ मटेरियल्स भी काम करते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर हम पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए शेयर करने से आपके होता क्या है, आपके दोस्तों तक पहुंचती है, जिनको नहीं आता वो टॉपिक उनका भी क्लियर होता है और आपका भी क्लियर होता है। जिससे क्या होता है, आपके एक शेयर से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपने एक शेयर किया, हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज आया, हम और स्पीड से आपके लिए कंटेंट ला पाएंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।